क्या आपको भी ऐसा लगता है कि काश अब से 2 साल पहले मैंने गोल्ड या सिल्वर में निवेश कर दिया होता तो मुझे भी ढेर सारा फायदा हो जाता। या आपको भी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जब गोल्ड या सिल्वर इतने बढ़ ही रहे हैं तो अगर मैं आज की डेट में गोल्ड या सिल्वर में निवेश करता हूं तो क्या मुझे भविष्य में भी उतना ही फायदा होगा जितना फायदा मैंने पिछले 6 महीनों में गोल्ड या सिल्वर में देखा है। अगर इन दोनों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपका हाँ है तो ये वीडियो आपका बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल मिट जाएगा कि क्या मुझे गोल्ड और सिल्वर में इस समय निवेश करना चाहिए, और साथ ही साथ आपका ये रिग्रेट भी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि काश अब से 6 महीने पहले मैंने गोल्ड या सिल्वर में निवेश किया होता। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में हमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है जिसकी पूरे ही विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो गोल्ड और सिल्वर का हाईएस्ट कंज्यूमर है पूरे विश्व में चाइना के बाद। तो जिस देश में इतनी ज्यादा कंजम्पशन है गोल्ड और सिल्वर की, तो निश्चित ही वहां पे गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पर इतनी ज्यादा डिमांड हमारे इंडिया में गोल्ड और सिल्वर की क्यों है? तो इसका मेन कारण है हमारी भारतीय संस्कृति। तो जैसा कि हमने शुरू से ही देखा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में गोल्ड और सिल्वर को खरीदना और उसे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनफैक्ट हम लोगों के यहाँ तो एक त्योहार होता है धनतेरस, जो दिवाली से पहले आता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर को खरीदने की विशेष परंपरा है और जिसे बहुत शुभ माना जाता है। हमने अपने घरों में भी अपनी मदर को, अपनी दादी को, अपनी नानी को या और भी पुराने लोगों को शुरू से ही देखा है, जब भी उनके पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा पैसा होता था तो वो उसे गोल्ड या सिल्वर में, ज्वेलरी या किसी दूसरे फॉर्म में निवेश करते थे। तो इसी वजह से ही हमारे देश में गोल्ड और सिल्वर की इतनी ज्यादा डिमांड है और इतनी पॉपुलेशन है और इतनी डिमांड है। और क्योंकि ये प्रेशियस और रेयर मेटल है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए ही डिमांड ज्यादा और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, हमेशा ही ये अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर में हमें निवेश करना चाहिए। तो ये तो हुई एक बात कि गोल्ड और सिल्वर में हमें निवेश करना चाहिए। अब दूसरी बात कि हमें गोल्ड में निवेश करें या सिल्वर में निवेश करें। तो देखिए, गोल्ड तो हमेशा हमारे इंडिया में पिछले कई सालों में, पिछले 50 साल का भी आप रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड हमेशा स्टेडी रूप से बढ़ता रहा है। गोल्ड ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। तो गोल्ड तो हमेशा ही सेफ हेवन माना जाता है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे, आज के समय में गोल्ड का विशेष रूप से इतना ज्यादा रिटर्न देने का कारण क्या रहा है? इतना ज्यादा रिटर्न देने का गोल्ड का मेन कारण रहा है इस पूरे विश्व में जो इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं, ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज अमेरिकन डॉलर पे भी अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, इसलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और गोल्ड के रेट्स काफी हद तक हाई हुए हैं। बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर के रेट्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इनफैक्ट अगर हम देखें तो शुरू से ही, जब से भी हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया है, हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि गोल्ड हमेशा खरीदना चाहिए, गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% हमें गोल्ड के रूप में रखना चाहिए। पर सिल्वर की हमने कभी भी बात नहीं सुनी। अगर हम अब से 6 महीने पहले की बात करें तो इनफैक्ट सिल्वर वॉज नो वेयर इन द डिस्कशन। सिल्वर का डिस्कशन भी नहीं होता था, कोई हमसे नहीं कहता था कि सिल्वर में निवेश करिए। तो सिल्वर अचानक से क्यों हीरो बन गया? सिल्वर क्यों इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है? तो देखिए, इसका भी मेन कारण है सिल्वर आज के समय में कोई कॉमोडिटी नहीं रह गया है। इनफैक्ट सिल्वर एक एसेंशियल आइटम बन गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, भले ही स्मॉल अमाउंट में ही सही, पर सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज देख लीजिए, कंडक्टर्स हुए, स्विचेस हुए, पीसीबीज हुए, सोलर इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, फोटोवोल्टाइक सेल्स हुए, इवन ईवी इंडस्ट्री में देखिए आप, बैटरीज और कनेक्टर्स में सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड है। इवन मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, बैंडेजेस, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में यूज होता है और डेफिनेटली हमारा ट्रेडिशनल ज्वेलरी में तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है ही। इनफैक्ट मैं कहूंगा आज के समय में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे सिल्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन हमारे इंडिया में जितनी भी सिल्वर की डिमांड है उसमें से 60% हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो जब गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ज्यादा पुश है, इंडस्ट्रीज डेफिनेटली ग्रो होंगी और जब इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो सिल्वर की डिमांड भी डेफिनेटली ग्रो होगी। तो मैं कहूंगा सिल्वर इज बाउंड टू ग्रो, सिल्वर डेफिनेटली ग्रो करेगा।
अब बात आती है कितना ग्रो करेगा। क्या जितना पिछले 6 महीने में ग्रो किया है उतना ग्रो करेगा? तो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा पिछले 6 महीने में ग्रो किया है उतना ही ग्रो करेगा, बट यस, सिल्वर विल डेफिनेटली ग्रो। अब जब हमने ये देख लिया कि गोल्ड और सिल्वर हमारे ग्रो करेंगे, तो अब प्रश्न आता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, हमने हमेशा ही सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर इस समय बढ़ रहा है तो आपको अपना सारी की सारी वेल्थ गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर देनी है। आपको हमेशा ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने अलग अलग एसेट्स में लगाना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल है, तो प्रेशियस मेटल में मैं रेकमेंड करूंगा कि 5 से 15% के बीच में आप गोल्ड और सिल्वर में अपने पोर्टफोलियो का निवेश कर सकते हैं। बाकी आप गोल्ड में ज्यादा निवेश करें या सिल्वर में निवेश करें, ये काफी हद तक डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट पे। तो देखिए, गोल्ड ने ट्रेडिशनली पिछले कई सालों से 40-50 सालों से या उससे भी पहले से हमेशा एक लीनियर और स्टेबल ग्रोथ दी है। तो अगर आप अपने पैसे की स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिल्वर हाईली वोलेटाइल है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सिल्वर में कभी भी कमजोर दिल वाले निवेश ना करें। सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, हम देख ही सकते हैं पिछले 5 सालों में सिल्वर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था और पिछले 6 महीने में सिल्वर बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है या आपके अंदर पेशेंस काफी ज्यादा है, आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका पैसा सिल्वर में डाउन भी होता है तब भी आप वेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, भले ही थोड़ी सी ग्रोथ कम हो, तो गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट गोल्ड ने हमेशा ही इन्फ्लेशन को बीट किया है, हमेशा 9 से 10% की ग्रोथ दी है, जबकि इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में 6 से 7% की ग्रोथ से बढ़ता है। तो गोल्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि किस तरह से गोल्ड और सिल्वर में निवेश किया जाए। तो देखिए, ट्रेडिशनली तो गोल्ड और सिल्वर में हम फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीद के भी निवेश कर सकते हैं, पर केवल इसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि इसकी सेफ्टी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स भी आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं। गोल्ड और सिल्वर में आप दोनों में ही गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ के थ्रू, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, आप उनके थ्रू इसमें निवेश कर सकते हैं। आप गोल्ड या सिल्वर स्टॉक्स ले सकते हैं। गोल्ड या सिल्वर स्टॉक्स से मतलब ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स जो सिल्वर की या गोल्ड की माइनिंग में या प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, आप उन कंपनीज के स्टॉक्स भी ले सकते हैं, जो आपको इनडायरेक्टली गोल्ड या सिल्वर के प्राइस फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न की और दूर करते हैं आपका वो रिग्रेट कि पिछले 6 महीने में अगर मैंने निवेश किया होता तो मुझे बहुत सारा फायदा हो गया होता। तो देखिए, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने पिछले 6 महीने में निवेश किया होता तो आपको इसमें फायदा हो गया होता। पर यह बात केवल गोल्ड और सिल्वर तक लिमिटेड नहीं है, और यह भी नहीं है कि यह आखिरी मौका था, इसके बाद आपको मौके ही नहीं मिलेंगे। रादर हमारे इंडियन इकोनॉमी में इस तरह के मौके आपको हमेशा मिलते आए हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें कोविड की, जिस तरह कोविड में हमारा सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल क्रैश हो गया था, बिल्कुल डाउन हो गया था, तो उस समय लोगों को लग रहा था काश हमने स्टॉक्स में निवेश किया होता तो हमारे बहुत पैसे बन गए होते, या हमने उस समय रियल एस्टेट में निवेश किया होता तो हमारे बहुत पैसे बन गए होते। तो ये तो देखिए एक साइकिल है जो डेफिनेटली कभी कोई एसेट क्लास हाई रहेगा, कभी कोई एसेट क्लास लो रहेगा। बस आपको देखना ये है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे, आपको अपने निवेश पे भरोसा करना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी अपने एसेट में निवेश किया और वो आज डाउन हो गया और आप घबराकर उससे बाहर निकल गए, क्योंकि अगर आप घबराकर उस समय उससे बाहर निकल गए तो जैसे ही वो एसेट क्लास अपने हाई पे पहुंचेगा तो आप उस गेम में उस समय है ही नहीं। तो जब उस गेम में आप है ही नहीं, तो जब वो एसेट क्लास हाई पे पहुंचेगा आप उसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट जब वो एसेट क्लास दोबारा हाई हो जाएगा, आप उस समय उस गेम में एंटर होंगे तो निश्चित ही आपको उतना बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। तो आपको ये रिग्रेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं उस समय काश मैंने ये गोल्ड और सिल्वर खरीद लिया होता। इनफैक्ट आप जो भी निवेश कर रहे हैं आप उस पर अपना भरोसा रखिए, और अगर वो थोड़ा बहुत डाउन होता भी है तो घबरा कर उसमें पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करिए। इनफैक्ट जिस समय वो डाउन होता है उस समय तो आप ये मान के चलिए कि उस एसेट क्लास में सेल लगी हुई है या डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस समय आप उसे और खरीद सकते हैं। और जब वो एसेट अपने हाई पे पहुंचेगा तो निश्चित ही आपको उसमें एडेड एडवांटेज मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन कि मुझे गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहिए दूर हो गया होगा। आपको ये भी रिग्रेट दूर हो गया होगा कि काश मैंने 6 महीने पहले गोल्ड और सिल्वर में निवेश किया होता। आपको ये भी पता चला होगा कि गोल्ड और सिल्वर में कितना निवेश करें और कैसे निवेश करें। और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए
और कमेंट में टाइप करिए गोल्ड या सिल्वर, जो भी आप ज्यादा पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।